आप हर लोगों के काम का क्रेडिट लेने वाले मास्टर बन गए, क्रेडिट मास्टर कहा जाता है आपको। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि काम करने का जब मौका मिलता है तो मौका मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, और मौका देख के चौका मारने का हमें पहले से आदत है। अभी आपने ऐसा कहा कि कोरोना में आपने बहुत काम किया, क्यों हर काम का ढिंडोरा पीटने के पीछे रविंद्र थापे लगे हुए? रविंद्र थापे कभी किसी काम का ढिंडोरा पीटता नहीं, अपने आप मीडिया के ऊपर कोई बातें आती नहीं, जब काम करता है वो मीडिया पे दिखाया जाता है। वंडर पार्क करके आप कब तक इलेक्शन जीत सकते हैं सर? मैं वंडर पार्क के बारे में कौन सा भी इलेक्शन जीता नहीं, लेकिन वंडर पार्क की वार्ड की देन नहीं है, ये नई मुंबई की देन है। खुद के पार्टी के साथ फाइट करना पड़ता है। ये कभी होता है कि कभी जब भी अपने काम से किसी को जलन होती है। क्या आप हमेशा दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हैं क्या आपके वरिष्ठ नेताओं पर? बिल्कुल नहीं, बीजेपी में जा रहा हूँ ऐसा खाली पत्थर डाल के देखा कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अपनी पार्टी के नेताओं के मन में क्या है। मैं तो वो टाइम पे पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं था, ना छोड़ूंगा। महाविकास आघाड़ी का कोई सक्षम जनप्रतिनिधि नहीं है जो आपके सामने फाइट कर सके, क्या इस वजह से रविंद्र थापे जीतते आ रहे हैं कि अपने काम के दम पे? बाकी के लोग हराने के लिए खड़े रहते हैं, मैं जीतने के लिए खड़ा रहता हूँ, और मैं ICBC जीत नहीं लेता हूँ, 90% वोट लेके जीतता हूँ। हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास नेता है, विजनरी नेता है गणेश नाइक। बाकी के पास दिखाओ हमको एक महाविकास आघाड़ी के पास ऐसा नेता दिखाओ कि जिसके पास विजन है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि विजनरी वाले के पास ही लोग जाएंगे जिसके पास विजन है, और हमारा जीत पक्का है। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभागृह नेता रविंद्र थापे। सर, स्वागत है आपका नवी मुंबई नेटवर्क में। सर नमस्कार, धन्यवाद। थापे सर, सबसे पहले आपसे तीखा सवाल तो यही है कि आप हर लोगों के काम का क्रेडिट लेने वाले मास्टर बन गए, क्रेडिट मास्टर कहा जाता है आपको। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि काम करने का जब मौका मिलता है तो मौका मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, और मौका देख के चौका मारने का हमें पहले से आदत है। बात ऐसी कि लोगों को काम करने का सुझाव लोगों से आता है, और जो मौका मिलता है, जैसे कि कोरोना में सारे लोग घर में बैठे थे, सारे लोग चुप्पी बैठे थे, और हमारे जैसे कार्यकर्ता ऑन द स्पॉट पहले दिन से लगातार भीड़ भाड़ में न देख के वहाँ पर उतरे, लोगों की सेवा की। जिस टाइम पे ज़रूरत थी लोगों को, खास करके वहाँ पर पहले दफ़ा मास्क किसके पास भी नहीं था, 10,000 मास्क हम लोगों ने यहाँ पर बांट लिए सही ढंग से। लोगों को यही मालूम नहीं था कोरोना की चीज़ क्या है, डॉक्टर को मालूम नहीं था इसका इलाज क्या है। वो टाइम पे सही ढंग से हम लोगों ने कोरोना की महामारी में काम किया है, इसलिए जो कोई बोलता है उसको हमें कोई परवाह नहीं है। आप ही की पार्टी के जो सहयोगी जो नगर सेवक हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ आपसे कि दूसरे के काम का क्रेडिट आप लेते हैं, मेहनत कोई और करता है, पत्र व्यवहार कोई और करता है, उद्घाटन में आप पहुँच जाते हैं। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे को लगता है नई मुंबई के एरिया में मेरा वार्ड ऐसा है कि मेरे वार्ड में आज तक ना हमारे अपोजिटर ने यहाँ पर पत्र व्यवहार किया है, और हमारे पार्टी का तो छोड़ दो, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी है, नगर सेवक है, कार्यकर्ता है, वो सब होशियार है, और उनको मालूम है जैसे कि वार्ड में, सभागृह में मैं जिस तरीके से लोगों की समस्या यहाँ पर हल करने की कोशिश करता हूँ, और इस एरिया का जो डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल से नई मुंबई में वो डेवलपमेंट बाद में आता है, और वार्ड नंबर 100 में ट्रायल बेसिस पे मैं लेता हूँ हमेशा। जो नई मुंबई की शुरुआत इस वार्ड नंबर 100 से होती है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नई मुंबई में कहाँ पर भी नॉइज़ बैरियर नहीं है, और नॉइज़ बैरियर का काम वार्ड नंबर 100 में चालू है। नई मुंबई में साइकिल ट्रैक बहुत सारे कम जगह पे है, और साइकिल ट्रैक मेरे इधर बन भी गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि वंडर पार्क है। मैंने 2007 में यूरोप दौरे पर गया था, नीदरलैंड में मैंने देखा वहाँ पर अच्छा गार्डन है, और वही सोच मैंने यहाँ पर आकर डगावकर साहब को, नाइक साहब को बताई। भले उसको थोड़ा सा कठिनाइयाँ हुई, और कठिनाइयाँ होने के बाद भी 2009 में उसका प्रस्ताव आया, और आपको मालूम है 2010 में मेरे ख्याल से 14 फरवरी 2010 में उसका भूमि पूजन हुआ, और 2011 में उसका चालू भी हुआ। ऐसे जैसे कि अभी साइंस सेंटर है, जो साइंस सेंटर बहुत सारे लोग बोलते थे कि यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, लेकिन साइंस सेंटर के लिए यहाँ पर जगह भी उपलब्ध थी। और जैसे कि आप लोग बोलते किसी का काम का श्रेय मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गए सेकंड वेव में, कोरोना के सेकंड वेव में सब लोग घर में बैठे थे। साइंस सेंटर का FSI का जो FSI है, जो यहाँ तक कि जो साइंस अपना वंडर पार्क में जो प्लॉट मिला है हम लोग को, वो खाली गार्डन के लिए मिला है।
और जो साइंस सेंटर की जो जगह थी मेरे ख्याल से 2.5-3 एकड़ की जो जगह है जी। उसलिए कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, इसलिए वो एफएसआई लेना पड़ा और वो एफएसआई का भी 24 करोड़ का जो कॉर्पोरेशन ने भर दिया है वो भी सैंक्शन करके सेकंड वेव में मैं लिया। मैं सेकंड वेव में सड़कों के लिए लोगों के लिए बंद थी, लेकिन वहाँ पर जाकर मैं 4 महीने में वो काम करके लिया। उसके बाद जैसे कि अभी म्यूजिकल फाउंटेन विद लेजर शो, मेरे को आप बताओ बम्बई में यानी बीएमसी के पास किधर लेजर शो का प्रो है? वाटर के ऊपर लेजर शो है क्या? मैं आप हमें बताओ। थाना कॉर्पोरेशन में है, कल्याण डोंबिवली में है, पुणे में, कौन से कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेशन ये बनाए? लेकिन अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 100 में म्यूजिकल फाउंटेन विद लेजर शो ये बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से लोगों की इतनी सोच भी नहीं है, यहाँ तक पहुँच भी नहीं है, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ और मेरा काम होने के बाद वो लोग देखते बैठते हैं। ऐसा है, इसलिए मैं किसी के काम का श्रेय कभी लिया ही नहीं। और एक तो मैं पत्र व्यवहार भी करता नहीं हूँ और प्रस्ताव के ऊपर मेरा भरोसा नहीं, मेरे काम के ऊपर मेरा भरोसा है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम आपके वार्ड में करवा दिए हैं, वंडर पार्क हो या साइंस सेंटर का आप बात कर रहे हैं। आपके नेता कहते हैं कि बेफिजूल खर्ची हो रही है, लोगों के वार्ड में काम निकाले जा रहे हैं। आपके वार्ड में भी तो काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, तो क्या वो बेफिजूल खर्ची नहीं है? आपका सवाल अलग है। बेफिजूल खर्चे जो हो रहे हैं वो गार्डन या टेस्ट ट्रैक के बारे में बात नहीं करें। हमारे नेता का कहना जो है, जहाँ तक कि बहुत सारे 50, 60, 70 हज़ार 70 करोड़ के जो प्रस्ताव है रोड के है, कंक्रीट के है, जहाँ तक कि नहीं होना चाहिए, उनका कहना ऐसा है कि वो बदले में बाकी की जो है वाटर हो, गटर हो, इसमें वो पैसा डाल के जहाँ तक कि कोरोना के अस्पताल में वहाँ पर बेड के बारे में वो खर्चा होना चाहिए, ऐसा हमारा नेता का कहना है। मैं नहीं कहता कि वो बेफिजूल बाकी के जो है उसके लिए बेफिजूल बोल रहे हैं। लेकिन आप ही के पार्टी के काफ़ी सारे पूर्व नगर सेवकों के वार्ड में तो काफ़ी काम निकले हैं, आप उनको क्यों नहीं गिनाना चाहते हैं? नहीं, बात ऐसी है, जो जिसके मन में सोच रहती है, काम करने का ढंग रहता है, काम करने का तरीका रहता है, उसके काम दिखे जाते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में पहला तो ये खाली सोसाइटियाँ थी, काम करने का कोई ढंग नहीं था। मैं किसी के पूर्व नगर सेवक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन 1 रुपये का काम नहीं हुआ था। लेकिन इस 15-17 साल में इस एरिया का कायापलट हुआ है। मेरे ख्याल से 2-3 जगह पे नाले का काम हुआ है, लेकिन वार्ड नंबर 100 में जहाँ तक कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके वंडर पार्क के एंड तक, जहाँ तक मेरे ख्याल से फायर ब्रिगेड का जो फायर स्टेशन है वहाँ तक नाले का काम भी हुआ है। लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए, काम करने का ढंग होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, तो ये काम निकलते हैं। लेकिन बाकी के जो कॉर्पोरेटर है वो अपने अपने हिसाब से काम निकलते हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं निकलते, काम करते हैं। वंडर पार्क करके आप कब तक इलेक्शन जीत सकते हैं सर? मैं वंडर पार्क के बारे में कौन सा भी इलेक्शन जीता नहीं, लेकिन वंडर पार्क ही वार्ड की देन नहीं है, ये नई मुंबई की देन है। मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि वंडर पार्क में कलवा से लेके, गवंडी से लेके, पनवेल से लेके, उलवा से लेके सब लोग आते हैं, यहाँ पर आनंद लेते हैं। और वंडर पार्क क्यों नहीं मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा पार्क जो है उसमें अभी साइंस सेंटर आ रहा है, उसमें म्यूजिकल फाउंटेन आ रहा है। अभी 10 साल वंडर पार्क को होके गए, लेकिन जो राइड्स पुराने थे वो आईआईटी का टेक्निकल पॉइंट रहता है कि 10 साल के बाद वो यूज़ नहीं होते। अभी नए रिवैम्पिंग हो रहा है वंडर पार्क में, बहुत सारे अच्छे राइड्स वहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वंडर पार्क में भी बदल हो रहा है 10 साल के बाद। और जो बदल हो रहा है वही मैं कहना चाहता हूँ। और जो वंडर पार्क हमेशा मैं दोहराता नहीं हूँ, जब रिवैम्पिंग जैसे काम होते हैं, जब म्यूजिकल फाउंटेन जैसे काम होते हैं, वहाँ एडवर्ड म्यूजिकल यंत्रणा का काम होते हैं, वहाँ भी साइंस सेंटर का काम होता है, तो वंडर पार्क का मैं नाम लेता हूँ। और यही मेरे वार्ड को ही उसका बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं पूरा निरुल को उसका बेनिफिट होता है। और निरुल में खाली अकेले हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं है, बाकी सारे लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग भी उसके एरिया के लोग भी उसका बेनिफिट लेते हैं। किस प्रकार की विकास की आप यहाँ पे बात करते हैं? और अभी आपने ऐसा कहा कि कोरोना में आपने बहुत काम किया, क्यों हर काम का ढिंडोरा पीटने के पीछे रविंद्र थापे लगे हुए? ये देखो, ये रविंद्र थापे कभी किसी काम का ढिंडोरा पीटता नहीं, अपने आप मीडिया के ऊपर कोई बातें आती नहीं, जब काम करता है वो मीडिया पे दिखाया जाता है। और बात ऐसी है कि जैसे कि हम लोग कोरोना के काल में रास्ते पे उतरे, और पार्टियां है, लेकिन हमारे एरिया में मैं देख रहा था वो टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत रहती थी, लोग घबरा हुए थे। लोगों में सोच नहीं थी कि कोरोना से क्या होने वाला है। पॉलिटिशियन को नहीं थी, राज्यकर्ताओं को नहीं थी, अस्पताल में जो डॉक्टर है उनको नहीं थी, यहाँ के लोग हैं उनको मालूम नहीं था, सब घबराए हुए थे। वो टाइम पे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, और वो टाइम पे पहले दिन ही हम लोग नीचे उतर गए। रविंद्र थापे को एक और नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बोलते हैं ना, फाइटर रविंद्र थापे। हर आपके वार्ड के हर महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को लेकर आपको बार बार फाइट करना पड़ा, कभी अपने ही पार्टी के लोगों के साथ, कभी अपने ही सहयोगी नगर सेवकों के साथ। कैसा ये सफ़र है, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे?
बात ऐसी है कि मैं शुरू में कांग्रेस में था, युग कांग्रेस में था, और कांग्रेस में ऐसा कहा जाता है कि खुद के बलबूते के ऊपर कार्यकर्ता तैयार होता है। एनसीपी की स्थापना हुई 1919 में, तो मुझे नई मुंबई का अध्यक्ष पद दिया गया, और वो टाइम में मेरे को फाइट करने की आदत थी। खुद के पार्टी में तो करते ही थे, बाकी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी करते थे। और बाद में जैसे कि आपका कहना है कि खुद के पार्टी के साथ फाइट करना पड़ता है, ये कभी होता है कि कभी जब भी अपने काम से किसी को जलन होती है कि अपने काम में अपने वार्ड में काम खींचने का, जैसे हम लोग को चुनेंगे इसलिए दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड कॉरपोरेशन से हो, इतर वार्ड से हो, खींचकर अपने वार्ड में फंड्स लावे। ये इसीलिए मेरे को लोगों ने चुन के दिया है, और अगर वो उसमें मैं सक्सेस होता हूँ तो मैं फिर किसी को डरता नहीं। तो आपकी काम से जलन होती थी किसी को? मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है। आजू बाजू में वार्ड में बड़े बड़े गार्डन नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, बड़े बड़े मेरे ख्याल से थीम पार्क नहीं है। इस वार्ड में हो रहे तो किसी को भी लगता है ना, मेरे वार्ड में नहीं, बाजू के वार्ड में हो रहा है। लेकिन मेरे को उनका भी कहना है, जैसे कि बगल के जो वार्ड के हमारे पार्टी के सहयोगी कॉर्पोरेटर है, उनको भी मैं हेल्प करता हूँ, प्रस्ताव के बारे में हेल्प करो। आपने हाउस में देखा है बहुत बार, उनके प्रस्ताव कुछ प्रस्ताव मैं ही सुझाव डालता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो पार्टी वो वार्ड में, वो कॉर्पोरेटर के वार्ड में काम कम हो रहे हैं और वो जलन हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। कांग्रेस से होकर आप आए हैं यहाँ तक, अभी बीजेपी में हैं, तो क्या वो फाइटर वाली जो अंदर से निकलता है, फाइटर वाला रविंद्र थापे, वो अभी तक जिंदा है क्या? और ये जो आपके सहयोगी लोग जब आपके हर प्रस्ताव पर जब विरोध करते हैं या जलन की भावना करते हैं, क्या लगता है रविंद्र थापे को तभी? आपने बहुत बार हाउस में देखा है, सभी पार्टियां कुछ ऐसे प्रस्ताव रहते हैं जो शहर के विकास के हित के रहते हैं, वो बारे में उनको लगता है ये प्रस्ताव बराबर है, लेकिन सभागृह में विरोध करना है, सभागृह में अपोज करना है, इसीलिए खाली विरोध कर रहे थे। और आपने बहुत बार देखा है वहाँ पर, क्योंकि विरोध ऐसे काम को होना चाहिए जो काम लोगों को सच नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर काम भी होना चाहिए, विरोध भी करना चाहिए। जैसे कि आपको लगता है कि अपना डैम है, डैम को बहुत विरोध हुआ, अपनी मोरबी डैम को इतना विरोध हुआ कि वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या कुश्ती खेलने गए क्या, लेकिन आज वही लोग कुछ बोल रहे हैं हमारी वजह से हो गया, लेकिन वो हुआ है खाली नाइक साहब के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से वो टाइम पे हुआ है। और इसका श्रेय कुछ भी कोई भी ले लो, किसी को जाएगा नहीं, वो खाली नाइक साहब को जाता है और संजीव नाइक को जाता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, यहाँ तक कि थाना तुरबा का रास्ता है, यहाँ तक कि हमारे जो STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर बॉडी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें कि बाकी के सिटी में नहीं है। आज 200 300 साल का बाकी के कॉर्पोरेशन इतिहास है, ठाणे महानगर पालिका को इतिहास है, कल्याण डोंबिवली को इतिहास है। भले पनवेल कॉर्पोरेशन अभी नई बनी है, अभी उसको भी 10 साल होने वाले हैं, लेकिन कौन से भी कॉर्पोरेशन के अंदर फंड होने के बावजूद भी इतने काम नहीं हुए, ये काम खाली नई मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हुए। और हालांकि जब अभी मेरे ख्याल से 1995 से आज तक नाइक साहब के माध्यम से ही, भले नाइक साहब कौन से भी पार्टी में रहने दो, उनकी सत्ता रही है, और मैं उनके माध्यम से अभी 17 साल हाउस में रह चुका हूँ। और उन्होंने ऐसा कौन सा प्रस्ताव, क्योंकि पहले से मैं आपके कहने से मैं डैशिंग हूँ, तो पहले से मैं उनके करीब हूँ, और करीब होने के नाते उनका जो कोर कमेटी में हूँ, वो भी ऐसे ही काम हमें सौंप देते हैं, और डैशिंग कॉर्पोरेटर के सौंप देते हैं कि ये काम होना चाहिए। और उन्होंने आज तक कौन सा गलत काम बोला नहीं जो कि अपोजिशन पार्टी को गलत लगे और नई मुंबई वासियों को गलत लगे। इसीलिए तो खास करके गए 27 साल से नई मुंबई कॉर्पोरेशन नाइक साहब के हाथ में रही है। तो ऐसा क्या हो गया था जब अचानक से यूटर्न ले लिया आपने? नहीं, ये तो कहावत है, लोगों को लग रहा था क्योंकि कुछ जगलरी होती है। अभी कौन सा प्रोग्राम है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो करने के लिए मैंने खाली एक पत्र डाल दिया, चलो मैं थोड़ा बीजेपी में जा रहा हूँ, ऐसा खाली पत्र डाल के देखा कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अपनी पार्टी के नेताओं के मन में क्या है, हमारे बगल में रहने वाले कॉर्पोरेटर या कोई खींचने वाले कॉर्पोरेटर के मन में क्या है, ये देखने की कोशिश कर रहा था। मैं तो वो टाइम पे पार्टी कभी छोड़ने वाला नहीं था, ना छोड़ूंगा। क्या आप हमेशा दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हैं क्या आपके वरिष्ठ नेताओं पर? बिल्कुल नहीं, कभी कभी क्या है पॉलिटिक्स में, सोशल वर्क में ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो आपने को मालूम पड़ता है कि आप कितना पानी में है, तो मैंने कभी कभी करने की कोशिश की, इतना ही। यानी आप मानते हैं कि आप अपने लिए दबाव का इस्तेमाल करते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कि अगर भाई मुझे नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा पार्टी? ऐसा नहीं, कभी कभी आपको लगता है कि हमारी पार्टी की वजह से भी अब 2-3 फंक्शन हुए, आपने विष्णुदास में देखा होगा, मेरे ख्याल से 2015 में ऐसे मीटिंग हो गई थी कि हम सब लोग वो टाइम पे बीजेपी में जा रहे थे। उसके बारे में आप तो कुछ नहीं कहते, वो टाइम पे मैंने ही भाषण किया था विष्णुदास भावे थिएटर में, अलग ढंग का भाषण किया था,
लेकिन वो बारे में आपने खाली रविंद्र इथापे ऐसा करे, रविंद्र इथापे वैसा करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग लोगों की भले के लिए करते हैं, पार्टी के भले के लिए करते हैं, कार्यकर्ताओं के भलाई के लिए करते हैं। नेहरू का प्रतिनिधित्व आप यहाँ पे करते हैं, लेकिन आपका झुकाव बेलापुर के विधायक के प्रति कम और ऐरोली के विधायक के प्रति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है सर, ऐसा क्यों? हमारे बेलापुर के विधायक डैशिंग है और हमारे ऐरोली के विधायक है वो सीनियर है, दोनों की काम अच्छे है। जैसे कि नाइक साहब के माध्यम से हम लोग कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे, इसलिए नाइक साहब के माध्यम हर फंक्शन में हम लोग आगे आगे दिखते जाते। और मंदाताई के भी फंक्शन कोई कम नहीं है, मंदाताई का भी प्रोग्राम कोई कम नहीं है। मेरे ख्याल से अब आप कहना चाहते हैं कि गार्डियन मिनिस्टर यहाँ पर शिवसेना का है, यहाँ पर MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना का है। मेरे को आप बताओ 2-2.5 साल में उनके माध्यम से नेरुल अपना बेलापुर या ऐरोली में कौन सा एक ऐसा विधायक काम हुआ है? या MP के माध्यम से हुआ है या पालक मंत्री के माध्यम से हुआ है? लेकिन हमारे दोनों MLA के माध्यम से बहुत अच्छे काम यहाँ पर हुए। GT का काम हुआ है, आपने देखा है। अभी मंदाताई मात्रे के माध्यम से गवर्नमेंट का अस्पताल यहाँ पर आ रहा है, कॉलेज यहाँ पर आ रहा है। नाइक साहब के माध्यम से अभी आपने देखा है कि ऑक्सीजन प्लांट दोनों कार्य क्षेत्र में 100 MPs के दोनों इसमें कार्यान्वित हुए। मेरे ख्याल से ऐसे काम नहीं हुए, खाली हम लोगों ने काम किए, हम लोगों का प्रस्ताव है। मेरे ख्याल से 19 जुलाई 2019 को मेरे ही माध्यम से 500 मीटर के नीचे के घर को कर माफ होनी चाहिए और 500 से लेकर 700 को 60% कर टैक्स माफ होना चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने डाला था। यानी कि आपके जो नेता क्रेडिट लेते हैं वो ना मैंने डाला था, वो का प्रस्ताव मैंने डाला था, या हमारे पार्टी के माध्यम से डाला था। वही प्रस्ताव हमने पास करके पारित करके कमिश्नर ने वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया और आज की डेट में वो BMC के हित के लिए, बाकी के हित के लिए उनको करना पड़ा। यही प्रस्ताव सब जगह पे करना पड़ा है। इसका मतलब वो क्रेडिट वो पार्टी को नहीं जाता है, वो क्रेडिट हमारे पार्टी को जाता है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। आपने पहली बात तो प्रश्न को घुमा दिया। मैंने कहा आपको बेलापुर में आपका रुझान कम और ऐरोली की तरफ ज्यादा दिखता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैडम, नई मुंबई एरिया का जो पार्टी का कार्यालय है, वो व्हाइट हाउस है। वो व्हाइट हाउस आता है ऐरोली मतदार संघ में, इसलिए बार बार हम लोग को कोई मीटिंग रहती है, कोई सा भी काम रहता है तो उधर जाना पड़ता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उधर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हम लोग दोनों का मैंने मंदाताई के पास भी उतना जाते हैं और नाइक साहब के पास भी उतना जाते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा मंदाताई मात्रे के पास मैं ही हूँ। डेली मेरा आधा घंटा उनके साथ मुलाकात होती है, हर फंक्शन में तो मैं दिखता हूँ। उनका ऑक्सीजन प्लांट के प्रोग्राम में मैं था, बीच में मेरे ख्याल से उन्होंने एम्बुलेंस दी, वो प्रोग्राम में मैं था। बीच में मोबाइल टॉयलेट का उन्होंने ओपनिंग किया, वो प्रोग्राम में मैं था। यानी दोनों के फंक्शन में हम लोग जाते हैं, लेकिन नाइक साहब सीनियर लीडर है, उनका जब मीटिंग ज़्यादा रहता है तो उधर ज़्यादा दिखता हूँ। इथापे सर, आपके वार्ड को एकदम आइकॉनिक वार्ड माना जाता है, काफ़ी सारे जो थीम है वो आपके वार्ड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है, आप अपने वार्ड को बनाना क्या चाहते हैं? बात ऐसी है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो चालू है उसमें मेरे ख्याल से नई मुंबई को पहली दफ़ा 7वां नंबर आया पूरे देश में। उसके बाद गए साल में हम लोग 3 नंबर पे थे, इस साल में 4 नंबर में है। जितने भी स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर यहाँ पर पार्ट लिया जाता है, नई मुंबई के अंदर 72 सोसाइटी ने पार्ट लिया है, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण में। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड के अंदर की उसमें 9 सोसाइटी है। 72 सोसाइटी ऑल ओवर नई मुंबई के अंदर से 9 सोसाइटी हमारी वार्ड की है। कौन सी भी सेंट्रल की टीम नई मुंबई कॉर्पोरेशन का दौरा करने को आती है या सर्वेक्षण करने को आते हैं तो वार्ड नंबर 100 में पहले आते हैं। कंपोस्ट पिट का सेग्रीगेशन हमारे वार्ड में होता है, कंपोस्ट पिट हमारे वार्ड में है। उसके अलावा जो नए थीम है, काम है, वो वार्ड नंबर 100 में है। इसलिए जो भी टीम आती है उसमें आप अगर स्वच्छ सर्वेक्षण का सेंट्रल में जो क्लिप दिखाई जाती है वो देख लेंगे तो उसमें से मेरे ख्याल से 3 या 2-3 मिनट के ऊपर हमारे वार्ड के थीम ये RR पाटिल गार्डन दिखाया जाता है, बगल का शंकराचार्य उद्यान दिखाया जाता है, बगल का मदर तेरेसा उद्यान दिखाया जाता है, वॉकिंग ट्रैक दिखाया जाता है, यहाँ पर वंडर पार्क दिखाया जाता है, उसके अंदर के बाकी के रास्ते, रोड रास्ते ये सब दिखाया जाता है। 2005 के पहले जब मैं प्रतिनिधित्व करने को आया था ये कोई चीज़ यहाँ पर नहीं थी। और मेरे ख्याल से उसके पहले जो कॉर्पोरेटर थे उनको मालूम था या मालूम नहीं था, लेकिन एक कंक्रीट का जंगल था। जिस जगह पर अपन बैठे हैं वहाँ पर ऐसे यहाँ पर पत्थर बित्तर ऐसे गंदी चीज़ पड़ी थी। लेकिन 2010 में मैंने इस गार्डन का निर्माण किया, वंडर पार्क का निर्माण किया। नाला जो मेरे ख्याल से नई मुंबई में कौन सा भी नाले का काम नहीं हुआ, अपने वार्ड में नाले का काम हुआ है। और जो जिसके 2005 में मैं चुन के आया तो पहला अमरमार्ग का काम किया गया, यानी उड़न फाटा से लेके कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के आगे तक जो जाता है उसको अमरमार्ग कहा जाता है। वो भी 2005 का मेरा ही प्रस्ताव था 10 करोड़ का। उसके बाद में यहाँ की फुटपाथ देखो, यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखो, यहाँ पे गटर देखो, यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक देखो, यहाँ पर अभी दूसरा एक जो गजोबो गार्डन में हुए गजोबो का स्टाइल देखो।
उसके बाद शिल्पी पॉइंट देखो, वहाँ पर पीछे शिल्पी पॉइंट के बगल में जो नाले के बगल में जो गार्डन है वो देखो, यशवंतराव चौहान देखो, उसके बगल में स्केटिंग पार्क देखो, यहाँ का स्केटिंग पार्क देखो। ये जहाँ तक मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी के वार्ड में नहीं, कुछ कुछ वार्ड में है, लेकिन ये इस वार्ड में हटके, और यहाँ के लोग जो है हाईली क्वालिफाइड है, यहाँ के जो बच्चे भी है हाईली क्वालिफाइड है, यानी समृद्ध जनता इस वार्ड में रहती है, उनको अच्छी सोच है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स बहुत कम चलता है, काम करने वाले कार्यकर्ता के पीछे यहाँ के लोग रहते हैं, उनको लोगों को काम चाहिए। तुम्हारा जो पॉलिटिक्स है तुम वार्ड के बाहर रखो या पार्टी की तरफ से देखो। और मैं इतना भी आपको कहना चाहता हूँ, या इस वार्ड में मैं कभी पार्टी के माध्यम से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। ये इन लोगों की जो ख्वाहिश है, इन लोगों की जो मांग है, वो मांग मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए इस वार्ड का हमेशा जिक्र रहता है। और इस वार्ड में 2007 में 2009 में जो संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान का जो प्रथम वार्ड का पुरस्कार रहता है नेरुल का, वो मिला है। नई मुंबई का पुरस्कार जब मैं कॉर्पोरेटर था मिला, मेरी मिसेस कॉर्पोरेटर 2010 से 15 तक वो टाइम पे 2 बार मिला है। वापस 2 साल पहले भी अपने इस वार्ड को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार, इसलिए हम लोग हकदार है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेशन के जो प्राइजेस रहती है सोसाइटी के अंदर, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, हमारे नील सिद्धि सोसाइटी को हमेशा फर्स्ट अवार्ड मिला है। नील सिद्धि सोसाइटी बस स्नेह सोसाइटी को मिला है, उसके बाद हरबरवी को मिला है, अभी हमारे भीमाशंकर सोसाइटी को भी इस बार एक कॉर्पोरेशन का स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड मिला है। इसका मतलब वार्ड में कुछ सोसाइटी भी अच्छी है, काम अच्छा बन रहा है, इसलिए तो अवार्ड मिलते हैं। तो आपको यही कहना चाहूंगी, क्या रविंद्र थापे एक ऐसे कार्य सम्राट पूर्व नगर सेवक हैं जिसकी वजह से यहाँ पे और कोई पार्टी का दबदबा नहीं चल पा रहा है, ऐसा मानते हैं आप? ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है उसमें शुरू में से आंग में कुछ ना कुछ तो कार्य प्रणाली होनी चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं ये 15-20 साल के अंदर कौन सी पार्टी वाले ने इस मोर्चा निकाला है, कौन सी पार्टी वाले ने हंगामा किया है कि हमारे ये काम हुआ नहीं, इस वार्ड में पानी नहीं है, इस वार्ड में लाइट जल नहीं रही है। मैं सुबह 5:30 बजे घर से बाहर निकलता हूँ तो लाइट देखता हूँ, एक भी लाइट पोल बंद है तो मैं तुरंत फ़ोन कर देता हूँ। और मैं बार बार वो बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। कोरोना काल में मैं पहले 5:45 बजे उठकर चल के पहले जो, और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह सेक्रेटरी इधर है, जब पहली बार कोरोना का कालखंड में हम सब घर में बैठे थे, कचरा साफ करने के लिए लेडीज नहीं बाहर निकलती थी सोसाइटी के अंदर भी। वो टाइम में इतने डरते थे, कोई किसी के गाड़ी में नहीं लेता था। मैं खुद मेरी गाड़ी निकाल के चला कर मेरे गाड़ी में कचरा साफ करने वाले लोगों को, औरतों को मैं लेके आया और सोसाइटी में छोड़ दिया है। ऐसा भी काम किया है। इसलिए मेरे को कोई, और वो टाइम पे मेरे को कौन सी पार्टी दिखाई नहीं देती थी रास्ते पे या किसी भी। इसलिए पार्टी का चुन के ना, पार्टी इलेक्शन के टाइम पे तो हर पार्टी का फर्ज रहता है, अपने अपने कार्यकर्ता, इच्छुक कार्यकर्ता आते हैं बाहर, और फिर बाद में वापस घर में जाके इलेक्शन होने के बाद में घर में जाके बैठते हैं। इतना ही काम है उनका। आज तक यहाँ पे इस वार्ड में कोई आपके सामने महाविकास आघाड़ी का कोई सक्षम जनप्रतिनिधि नहीं है जो आपके सामने फाइट कर सके। क्या इस वजह से रविंद्र थापे जीतते आ रहे हैं कि अपने काम के दम पे? जिसका जैसे कि बच्चे स्कूल की तैयारी करते हैं साल भर में, प्राइमरी में, नर्सरी में, जूनियर केजी में, प्राइमरी में, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में, जिसका स्टडी अच्छा रहता है उसको परीक्षा यानी जिसकी एग्जाम की डर नहीं लगता है। ऐसा ही मेरा काम अच्छा है, इसलिए मेरे को इलेक्शन का डर नहीं लगता है। इलेक्शन कभी भी हो, कल भी ले जाएगा, लोगों को बोलेगा वोट देने को जाओ, तो 100% 90% वोट मेरे को ही मिलने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इसका काम अच्छा है। वो पार्टी विर्टी नहीं देखते, जो कार्यकर्ता अच्छा है, जिसका काम अच्छा है उसकी तरफ देखते, इसलिए मैं डरता नहीं इस चीज़ में। महाविकास आघाड़ी के लोगों की नज़र आप पे टिकी हुई है, यहाँ पर एक दबंग और डैशिंग नगर सेवक उनके सामने है, और इनको हराना है या परास्त करना उनका एक टारगेट बन के साबित हो रहा है। तो कैसे आप इनसे निपटेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बाकी के लोग हराने के लिए खड़े रहते हैं, मैं जीतने के लिए खड़ा रहता हूँ। बाकी के लोग हराने के लिए खड़े रहते हैं, मैं जीतने के लिए खड़ा रहता हूँ। और मैं ICBC जीत नहीं लेता हूँ, 90% वोट लेके जीतता हूँ। पैनल वैनल आएगा तो क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा आप पर? मैं पहले ही कहा कि जिसकी स्टडी अच्छी रहती है, नीरुल के अंदर अभी इस फेज 1 में 6 वार्ड है जी, वैसे तो 8 वार्ड है, लेकिन 6 वार्ड है। 6 वार्ड में मेरे को पार्टी किधर से भी बोली कि वहाँ पे मैं खड़ा रहने वाला हूँ। पार्टी ने इशारा करना चाहिए, रविंद्र थापे उधर खड़ा रहेगा। नेरुल में क्या रविंद्र थापे का दबदबा है? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ मेरा दबदबा है, लेकिन मेरा काम इलेक्शन में बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। तो इसका यानी कि आपका कहना है कि कोई भी, कितना भी महाविकास आघाड़ी से कोई भी आ जाए, आपके सामने टिक ना पाएगा? नहीं, महाविकास आघाड़ी का हो, बाकी की भी पार्टियाँ है, मनस है उसमें है, बाकी दूसरी समाजवादी पार्टी है, शेका पक्ष है, बाकी की भी पार्टी है, कौन सी भी पार्टी का, हर पार्टी में कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग मेरे साथ ही रहेंगे। बार बार आप पे किसी न किसी प्रकार का विरोध करके या आपकी जो छवि है उसको डैमेज करने की बार बार कोशिशें की जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि रविंद्र थापे से घबरा रहे हैं क्या विरोधक? समझो एक आम का पेड़ है,
उधर आम लगे हैं, तो आम को ही तो पत्थर लोग मारते हैं, बाकी के दूसरे झाड़ को तो मारने वाले नहीं। रविंद्र इथापे का काम अच्छा है, रविंद्र इथापे का डैमेज करेगा तो ही कुछ मिलने वाला है, ऐसा कहावत है। लेकिन जितना भी पत्थर मारेंगे उतना ही करेगा तो उनके ऊपर ही चींटे गिरने वाले हैं। इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा ही काम करे जो मेरे हित का हो। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी ना ना, थोड़ा भी फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनको उनका काम करने दो। रविंद्र इथापे का काम है कि समाज की सेवा करने का और समाज कार्य करने का। इथापे साहब, इस बार कितने वार्ड में आपको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा इलेक्शन लड़वाने के लिए और जिताने के लिए उम्मीदवारों को? हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जैसे कि नेरुल में 18 वार्ड है जी, वो बाजू में जितनी भी वार्ड है उधर सूरज पाटिल जैसा हमारा उमदा नगर से वो काम कर रहा है। उधर शिरवना, जुई नगर, शिवाजी नगर, ये एरिया में हमारे जो डैशिंग मेयर है जयवंत सुधार काम कर रहे हैं। और फेस 1 में जो 6 वार्ड है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को नेतृत्व दिया गया है। नेत्रा शिर्की मैडम है, उनको मेरे को सहयोग बनाया गया है। ठीक है, हम लोग सब मिलजुल के इस नेरुल में वापस, जैसे कि हमारे 12 वार्ड थे, 12 वार्ड लाने की कोशिश करेंगे। पूरा ईजी होगा आपके लिए? देखा जाएगा। जैसे कि हमारे जैसे का रविंद्र इथापे का में, उधर भी हमारे जो कॉर्पोरेटर है उधर सुरेश शेट्टी है, उसके बगल में हमारे नेत्रा शिर्के, यहाँ पर हमारे सुनील पाटिल है, वहाँ पर जयवंत सुतार है। बाकी के जो वो वेस्ट साइड में जो भी कार्य करता है, जो कॉर्पोरेटर अच्छे काम कर रहे हैं। कम 19-20 कभी कभी होता है, लेकिन इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले टाइम पे कॉर्पोरेटर थे वो वापस वही के वही आने वाले। चुनाव भी कभी भी दस्तक दे सकता है सर, विरोधकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विरोधकों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने पहले बोला है कि ना काम करने वाले काम का श्रेय आप लेना चाहते हो, मैं वही उनको दोहराना चाहता हूँ कि काम हम लोगों ने किए, सत्ता हमारी थी, हाउस में हमने सुझाव मांगे, और सुझाव मांगने के बाद भी यहाँ के भूमि पूजन, वहाँ के उद्घाटन नाइक साहब के माध्यम से हो, मन्नत मात्र के माध्यम से हो, रूलिंग पार्टी के माध्यम से हुए। लेकिन अभी जो भी है सत्ता उनके, इसका मतलब उनके नारियल तोड़ा तो वो काम उनका नहीं हो जाता है। और लोगों की, नई मुंबई के लोग बहुत होशियार है, सुटनी जनता है, क्वालिफाइड जनता है, वो जानती है कि नाइक साहब के माध्यम से यहाँ पर नई मुंबई के एरिया में बहुत अच्छा काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, भाईचारे का काम हुआ है। और नई मुंबई वासियों को अच्छी तरह से मालूम है कि पीने का पानी की समस्या है जो बाकी के सिटी में नहीं है। ये सिटी में स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, यहाँ की हेल्थ व्यवस्था अच्छी है, यहाँ के गार्डन अच्छे हैं, यहाँ के बाकी की जो सेवा सुविधा है, रास्ते के बारे में, रोड के बारे में, गटर के बारे में, सभी सेवा सुविधा बाकी के सिटी से तो अच्छा है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भैया अपना पहला घर सुधारो, फिर हमारे घर में ढिंडोरा पीटने का आओ। यही हमारे विरोधकों को कहना है कि विरोधकों के पास, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास नेता है, विजनरी नेता है गणेश नाइक। बाकी के पास दिखाओ हमको एक महाविकास आघाड़ी के पास ऐसा नेता दिखाओ कि जिसके पास विजन है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि विजनरी वाले के पास ही लोग जाएंगे जिसके पास विजन है, और हमारा जीत पक्का है। तो ये थे रविंद्र इथापे सर, जिनका ये मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, चाहे महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर ही चुनाव क्यों ना लड़े। खैर, अब देखना यही है कि इनके ये जो दावे हैं वो कितने सच साबित होते हैं। तो चलिए इसी के साथ ऑन द स्पॉट से लेते हैं इजाजत, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बहुत नमस्कार।